हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आप ही बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 रूल्स बताने वाला हूँ जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रूल नंबर फर्स्ट की, लेकिन उसे पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा कि इधर मैं कनकेव मिरर के सारे रूल्स बता दूंगा और मैं इधर कन्वेक्स मिरर के सारे रूल्स बता दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एकदम दिमाग लगा कर पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रूल नंबर फर्स्ट की शुरुआत करता हूँ। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे मान लो कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये मैंने बना दिया कनकेव मिरर, ये बन गया अपना कनकेव मिरर। और इधर मैं लेकर चल रहा हूँ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इधर मैंने बना दिया कन्वेक्स मिरर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक। अब देखो, अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट है वो अगर इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। मान लो कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक। तो जब ये कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन यह कहाँ से पास होगी? एक ऐसे पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस की जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। यानी कि इन्फिनिटी से आई है, फोकस से पास हो गई। बस यही नियम आपका इसमें भी लगेगा, ठीक है। मान लो कि इन्फिनिटी से, यही इन्फिनिटी है और यहाँ पर क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। तो ये कहाँ पर पास होगी जा करके? प्रिंसिपल एक्सिस के इस फोकस वाले पॉइंट से पास हो जाएगी। तो ये हमने पास कर दी, इधर आई और ये फोकस से चली गई। ये अपना पहला रूल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर सेकंड के बारे में। ये मान लो कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये मान लो कि अपना कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या होगा देखो, रूल नंबर सेकंड में क्या होगा कि मान लो कि जो रे ऑफ लाइट है वो मान लो फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट मान लो कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। अगर मान लो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गई, जैसे मान लो ये यहाँ से ऐसे आके गई, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी और ये कहाँ पर चली जाएगी? इनफाइनाइट चली जाएगी, ठीक है। यही सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी, ठीक है। मान लो फोकस है, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट है वो फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस से जा रही है, ठीक है। मान लो ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है, ठीक है। फोकस से जा रही है, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इनफाइनाइट चली जाएगी। ये आपको 2 रूल समझ में आ गए। अब मैं बात करने वाला हूँ रूल नंबर तीसरे के बारे में। तो मैं इसको बिगाड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको रूल नंबर तीसरा भी बता दूंगा और चौथा भी बता दूंगा। तो रूल नंबर तीसरा क्या है ये देख लो। ये कनकेव मिरर है अपना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये अपना इधर कन्वेक्स मिरर है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, हमने समझ लिया कि अगर मान लो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी। कन्वेक्स मिरर में मैंने ऐसा सीखा। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और वो रे ऑफ लाइट कहाँ पर चली जाएगी? इन्फिनिटी में चली जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास हो रही है, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट ऐसे आई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो चली भी जाएगी। यानी कि जिस पाथ से आई उस पाथ से चली गई। बस सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें भी यही लगेगा। क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही है ये
बस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर वापस भी इसी पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपना आ गया रूल नंबर 30। रूल नंबर भी 3 आप समझ गए, यानी कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। ठीक है, अब चौथा एक नियम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी पर आधारित है अपना चौथा नियम। ठीक है, तो चौथा नियम के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं चौथा नियम क्या है। अब देखो मैंने इधर बना दिया कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इधर मैं बना दे रहा हूँ कन्वेक्स मिरर, इधर मैं कन्वेक्स मिरर बना देता हूँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये अपना बन गया कनकेव मिरर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट है वो पोल से होकर जा रही है, यानी पोल से पास हो रही है, ये आई पोल से पास हुई, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर कार्य करेगी, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो जो इंसिडेंट एंगल बना है यानी कि ये, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा यानी कि आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बस सेम कंडीशन इसमें भी यही लगेगी। क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट है वो आई पोल पर गई, तो पोल पर जाने के बाद ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये अपना क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो आपको अच्छे से ये चारों नियम समझ में आ गए होंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो अब आप इन नियम को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, तो आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो इसमें टोटल 6 कंडीशंस होती हैं, यानी कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को 6 जगह पर रखेंगे और हम देखेंगे कि 6 जगह पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस होंगे कहाँ किसकी होंगी, कनकेव मिरर की होंगी, यानी कि 6 की 6 कंडीशन हम कनकेव मिरर पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने पर इमेज कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया, इन्फिनिटी पर रख दिया, तो मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, एट इन्फिनिटी। ठीक, तो इन्फिनिटी पर तो मैंने बनाया कनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सेल होती है, सबको पता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो अब हमें पता है, हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर मान लो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर भी कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अपनी क्या होगी, इमेज फॉर्म हो गई, क्या हो गई, इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, ऑब्जेक्ट मैंने इन्फिनिटी पर रखा था, इमेज कहाँ पर बनी, आपके फोकस पर बनी। अब बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन। तो पोजीशन आपको पता चल गई कि पोजीशन क्या है इसकी, फोकस है, क्या है, यानी कि जो इमेज की पोजीशन है वो फोकस है। अब बात कर लेते हैं इमेज का साइज कैसा है। तो जो इमेज फोकस पर बनती है बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है। कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है और पॉइंट साइज होती है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। और एक इसमें आता है नेचर, कैसा नेचर है, नेचर कैसा है, यानी कि सीधा बनी है, उल्टा बनी है, कैसी बनी है, बड़ी वाली तो देख चुके हो। ठीक है, तो ये हमेशा जो बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल और बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि जो वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड भी है, यानी कि उल्टा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आप इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ रहे हो ना, तो इनके जितने भी अधिकतर केसेज होते हैं इसमें क्या होता है कि जो इमेज का नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है।
तुमको लास्ट वाला केस एक ऐसा मिलेगा जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। बस वही एक ऐसा केस है जिसमें कनकेव मिरर द्वारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती हैं वो इन द फ्रंट ऑफ मिरर होती हैं। फ्रंट ऑफ मिरर कहने का मतलब है जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसी साइड क्या होगी, इमेज बनेगी। तो इसी की वजह से इमेज का जो नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। लेकिन एक सिंगल केस है जिसमें जो कनकेव मिरर है अपनी वो क्या बनाएगा, इमेज वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब आपको यह वाला केस समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब मैं आपको सेकंड कंडीशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, फोकस पर रखा होगा। कहाँ पर रखा होगा, फोकस पर रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट अपना रखा होगा फोकस पर, तब इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं हम लोग। अपना एक कनकेव मिरर बन चुका है, ठीक है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर ये चली गई, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट पोल से होकर जाती है तो लो क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। तो मान लो ये लाइट गई पोल पर और इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कर दिया फॉलो, यानी कि ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो इमेज, ये जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पर जा रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है, यानी कि इमेज अपनी कहाँ पर बनेगी, इमेज अपनी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। अब जो इमेज बनी है इसकी पोजीशन पता चल गई कहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ों के बारे में, इसका साइज क्या है, इसका नेचर क्या है। तो साइज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, साइज क्या है। इसका जो साइज है वो क्या है कि अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो बहुत ही इनलार्ज बनती है, यानी कि बहुत ही बड़ी बनती है, यानी कि हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। और जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, यानी कि इमेज जो बनी है वो वास्तविक बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, यानी कि उल्टी बनी है। क्यों, क्योंकि जो इमेज बनी है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। और वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अपना रखा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो सी से कनकेव मिरर भी होता है। चलिए कनकेव मिरर बना लेते हैं बराबर। ये अपना कनकेव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये अपना कनकेव मिरर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सी पर रखा है। तो अब देख लेते हैं अगर कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है ना तो इमेज कहाँ पर बनेगी, देखते हैं। तो मान लो कि सी पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले मैं आपने पहला रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और हमने एक नियम और पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पढ़ा था हमने, फोकस से होकर गई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दी। और एक चीज़ देखी आपने कि इमेज कहाँ पर बनी आके, यहाँ पर बनी, ठीक है। अपनी इमेज कहाँ पर बनी आके, यहाँ पर, ये हो गया। अब पोजीशन तो हमें पता चल गई, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज भी अपनी सी पर ही बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी पोजीशन तो पता चल गई, नेचर और साइज के बारे में पता कर लेते हैं। तो साइज क्या है इसका, साइज इसका सेम साइज है, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था सी पर और इमेज भी सी पर बन गई तो साइज इसका कैसा हो गया, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही बड़ा क्या है, इमेज का साइज है, ठीक है। और इसका जो नेचर है कैसा होगा, नेचर सबको पता होना चाहिए, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग चौथे केस के तीन केस हो चुके हैं, इन्फिनिटी पर और फोकस पर और एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे कि 3 केस और बचे हैं। एक बचा पोलर फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो, और एक बियॉन्ड सी रखा है, सी से थोड़ा दूरी पर, और एक पोलर फोकस के बीच में रखा हो। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है अपना बियॉन्ड सी रखा है तो फिर इमेज पर कहाँ बनेगी, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो रखा है अपना बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कनकेव मिरर। ये अपना बन गया कनकेव मिरर, ठीक है। और ये इधर आ गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर बियॉन्ड से मैंने बोला तो ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके पहले जो तुमने केस पढ़ा है उसी तरह है पूरा पूरा। क्या होगा, रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, सबको पता है। तो मैंने यही किया, ये यहाँ पर आई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर रे ऑफ लाइट है मान लो, ठीक है, अगर उस सी से जाती है तो सी पर उसी सेम पाथ पे क्या चली जाएगी, ठीक है। तो मान लो सी से आई है, जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आई है उसी पाथ पर चली जाएगी, लेकिन कब, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के पास होगी, ठीक है। ये यहाँ पर आई और यहीं पर चली गई, वापस टकरा कर चली गई। तो एक चीज़ हमने देखी कि जो इमेज बनी है कहाँ पर बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है, यानी कि इमेज की अपनी पोजीशन पता चल गई कहाँ पर इमेज बनी है। अब हम इसके साइज और इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका साइज क्या है और इसका नेचर क्या है। तो साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो साइज है ना वो क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। क्या है, डिमिनिश्ड है। और जिसका नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक है और उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब मैं अगला केस पढ़ने जा रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर रखा होगा, एफ और सी के बीच में रखा होगा, ठीक है। तो चलिए चौथे केस के बारे में बात कर, सॉरी पांचवा केस है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये पांचवा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर ये एक लिखा है, इसको बिगाड़ देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पांचवा केस, ठीक। तो जहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो ये है अपना क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये ऐसे बनी है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब मैं बना लिया कनकेव मिरर अच्छे से। अब क्या होगा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा। मैंने ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। अब लगाना अपना वही लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हम लोग, रे ऑफ लाइट है ये, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, भेज दी मैंने फोकस से होकर के, ठीक है। और एक अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर मान लो कि कोई पोल से अगर कोई रे लाइट जाती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वो भी इधर चली जाएगी। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है यहाँ पर आई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इसने फॉलो किया और ये जा करके यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर जाके क्या हो गई, इंटरसेप्ट हो गई। तो एक प्रकार से जो अपनी इमेज बनी है वो बियॉन्ड सी बनी है। कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड सी। कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड सी, ये अपनी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में, उसके नेचर के बारे में। तो साइज का क्या है, इसका जो साइज है ना वो इनलार्ज है। क्या है, इनलार्ज, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाकर बनी है, ठीक है। अब इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इसका नेचर, इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो ये अपना पांचवा केस था। अब एक लास्ट केस बचा है अपना कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, तो वो भी समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसको बिगाड़ देता हूँ और अभी मैं पढ़ने वाला हूँ अपना लास्ट केस कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है जब अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो मैं सी हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पोल, ठीक है। तो एक ऐसा लास्ट केस होगा, इसमें थोड़ा सा भी देखना, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया ये, और यह आ गया अपना पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक।
अब क्या होगा, यह मैंने बना लिया कनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो अपना रखा है वो पोल और फोकस के बीच में रखा है। ये पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या होगा, करना कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा। क्या पता है, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है। और अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी अभी जो इसके पिछले पढ़ा था आपने, कि अगर पोल से जाएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही जाएगी। ठीक है। तो ये मान लो इधर आई और ये इधर चली गई। ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पर जाकर अपनी इमेज बनी। यानी कि एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जो इमेज की जो फॉर्मेशन हुई है ना, वो बिहाइंड द मिरर हुई है, यानी कि मिरर के पीछे। अभी तक आपने जितने भी 5 केसेस पढ़े थे उसमें जो इमेज की फॉर्मेशन हुई थी वो इन द फ्रंट ऑफ द मिरर हुई थी। इसलिए वहाँ पर जो इमेज का नेचर था वो रियल था और इन्वर्टेड था, यानी कि जो इमेज बन रही थी अपनी वो वास्तविक बन रही थी। कैसी बन रही थी, वास्तविक बन रही थी और उल्टा बन रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, अपनी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है। और इसका अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो साइज वैसे इसका इन लार्ज साइज है, यानी कि अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो इसका साइज है इन लार्ज। ठीक है। लेकिन अगर नेचर के बारे में बात करूँ और पोजीशन के बारे में बात करूँ तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। क्या है, बिहाइंड द मिरर। लेकिन अगर मैं नेचर के बारे में बात कर लेता हूँ तो इसका नेचर बड़ा सिंपल सा है। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है अपना क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि झूठी इमेज, यानी कि जो हमें आभास हो कि हाँ इमेज है। ठीक है। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। और इरेक्ट बनी, इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर जो मिरर के पीछे जो इमेज बनी है वो सीधा बनी है। अभी तक 5 केसेस में जो इमेज बनती थी फ्रंट ऑफ द मिरर बनती थी वो क्या बनती थी, उल्टा बनती थी, इन्वर्टेड। लेकिन इस केस में क्या होगी, जो अपनी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, सीधा बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कनकेव मिरर में। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म हो रही थी, इसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपने अच्छे से रूल्स को समझा होगा या पढ़ा होगा। ठीक है। तो आपको पहले रूल्स अच्छे से समझने हैं, मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में पढ़ाया है। ठीक है। और अब आप लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे कब, जब आपके सामने का कौन सा मिरर रखा होगा, कन्वेक्स मिरर रखा होगा। ठीक है। तो इसका देखो इसमें मात्र 2 केस होते हैं। ठीक है। एक क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रखा होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और एक ऑब्जेक्ट जो अपना रखा होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होता है। तो मैं क्या करूँगा कि एक इधर में कन्वेक्स मिरर बनाऊंगा और एक मैं कन्वेक्स मिरर इधर बनाऊंगा। ठीक है। तो एक बार में आप दोनों समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने बना दिया क्या, ये मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये बनाया हमने कन्वेक्स मिरर इधर और एक हमने कन्वेक्स मिरर बनाया इधर। ठीक है। ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो वो होती है क्या, कर्व जो इनवर्ड होता है वो पॉलिश होता है। ठीक है। और ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट रखा होगा कहाँ पर, पहला केस है। दूसरा केस है एक ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, एक ऑब्जेक्ट रखा है फाइनाइट डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है। यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर रखा है, यानी कि कुछ नहीं दिमाग लगाना ज़्यादा, हमने जो रूल बताया था उस रूल के हिसाब से चलो बस हो जाएगा सब कुछ। देखो मान लो इन्फिनिटी है। ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट गई। ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट गई, एक ये गई। ठीक है। हमें पता है कि अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से जाती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है, तो हमें फोकस से होकर इसको ले जाना पड़ेगा ना। ठीक है। तो एक प्रकार से जो हमारी इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है। इमेज जो अपनी बनेगी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पर बनी है तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली
डिमिनिश में बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज होगा एकदम, ठीक है। और एक चीज़ आपने देखी कि जो इमेज बनी है कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, इसलिए जो इमेज बनी है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि आभासी होगी। एक प्रकार से हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, झूठी इमेज होगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बोले तो सीधा बनेगी, ठीक है। अब इस केस में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनाइट पोल से कुछ दूरी पर रखा होता है, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होगा। तो जब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर गए, जो रे ऑफ लाइट गई ऑब्जेक्ट की, तो कुछ नहीं, वही कंडीशन लगानी है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएंगी, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, क्या, रे ऑफ लाइट, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल से होकर जाती है तो क्या होता है कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये देखो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करवा दिया, हल्का सा उसको पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि अपनी इमेज कहाँ पर बनी है, इस जगह बनी है। अपनी इमेज कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, इसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर है। अब इसके नेचर और साइज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये था क्या, इसका ये नेचर था, ये साइज था। यहाँ पर जो आपकी इमेज की जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, यानी कि छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों होगा, बिहाइंड द मिरर बनी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड होगी, क्यों, क्योंकि फोकस पर इमेज बनेगी। बिहाइंड द मिरर तो बनेगी लेकिन कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। और इसका जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि आभासी और सीधा, ठीक है। और इस केस में क्या है कि जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि पोल से कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो और अब हमको पता है बिहाइंड द मिरर बनी है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो बना रहिएगा वीडियो में, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं और कन्वेक्स मिरर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ पर होता है। और हाँ, इसके यूज आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ के जाना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कनकेव मिरर के यूज ऑफ कनकेव मिरर। देखो इसका प्रयोग तो आपने देखा होगा कि आप सभी के घरों में क्या होती है, टॉर्च होती है टॉर्च। तो उसमें क्या लगा होता है, जो आगे जो लेंस लगा होता है, कोई लेंस नहीं होता है, वो मिरर होता है। क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो आपके घर में जो टॉर्च होती है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो जो हेडलाइट होती हैं, जैसे मान लो आगे घर में 4 पहिया गाड़ी है, 2 पहिया गाड़ी है, उसमें एक हेडलाइट लगी होती है। तो उस हेडलाइट में नहीं कि व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उनकी हेडलाइट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, कनकेव मिरर लगाने से जो बीम ऑफ लाइट होती है वो एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो जाती है, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को देखने में, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है डेंटिस्ट करता है, ठीक है। और एक इसका प्रयोग हम लोग सौर भट्टियों में करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोलर फर्नेसेज। क्या कहते हैं हम लोग, सोलर फर्नेसेज, सोलर फर्नेसेज, यानी कि इन भट्टियों में कोई हम लोग आगे ही लगाने जाते हैं। इन भट्टियों में क्या होता है कि
जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे ही हम लोग हीट उत्पन्न कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। इसमें क्या लगा होता है, कनकेव मिरर लगा होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सौर भट्टियाँ, ठीक है, सोलर फर्नेसेज। और इसका जो प्रयोग होता है, जो डेंटिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब किसी पेशेंट का मान लो दांत देखना हो तो दांत का एक लार्जर व्यू मिल जाता है उसको, यानी कि दांत जो थोड़ा सा वो बड़ा दिखाई देता है। और इसी के संदर्भ में एक इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर कर लेते हैं, शेविंग मिरर में करते हैं। जब हम लोग मिरर जो रखते हैं, सेव करते हैं, उसमें क्या होता है, जो फेस होता है उसका एक लार्जर व्यू हमको मिलने लगता है, ठीक है। तो आपको ये कनकेव मिरर के जो समझ में आ गए होंगे। हम लोग जो यूज पढ़ने वाले हैं वो कन्वेक्स मिरर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के यूज़ पढ़ने वाले हैं। देखो होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, या मान लो हम मान लो 4 पहिया गाड़ी है, हम उससे जा रहे हैं तो बगल में मिरर लगे हैं, ठीक है, या 2 पहिया गाड़ी है, जो बगल में साइड मिरर में जो लगे होते हैं वो कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, एक वाइड एरिया, वो कन्वेक्स मिरर जो होता है एक वाइड एरिया कवर करके हमको शो करता है, ठीक है। इसका ये खास बात है, यानी कि जो चीज़ें होंगी वो छोटी तो दिखाई देंगी, लेकिन हमें एक बहुत ही ज़्यादा व्यू दिखाई देगा। जैसे मान लो हम रोड पर चल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो, और आप कभी ताजमहल घूमने गए होंगे तो उसके सामने क्या है, आगरा फोर्ट है। जब कभी आप आगरा फोर्ट जाएंगे, अगर आप वहाँ पर कन्वेक्स मिरर लेके जाएंगे ना, तो उस कन्वेक्स मिरर को अगर आप कुछ इस एंगल पर रखेंगे जिससे उसमें ताजमहल दिखाई दे, तो आपको पूरा पूरा ताजमहल दिखाई देगा उस कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो इसका एक खाली एक यूज आप याद कर लीजिए कि जो हम व्हीकल्स में जो साइड मिरर प्रयोग करते हैं वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। साइड मिरर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? साइड मिरर में, ठीक है। व्हीकल्स में हमको साइड मिरर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। उनको बताइए कि यहाँ पर ये सर हैं, अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।